हम इस समय देवरिया जिला अंतर्गत मईल थाना क्षेत्र के नरसीडांड गांव में मौजूद हैं और पता चलता है कि यहाँ एक बाबा जिंदा समाधि लिए हैं, बाबा विश्राम गुरु स्वामी जी महाराज, जो 600 वर्ष से हैं समाधि लिए हुए। और हमारे साथ तमाम विवृद्ध लोग हैं, इनसे बाबा का इतिहास जानने की कोशिश करते हैं। आप जरा अपना परिचय बता दीजिए। हमारा नाम दिनेश्वर त्रिपाठी है, हम ग्राम सोनबरसा के रहने वाले हैं। बाबा के बारे में तमाम तरह की बातें सुनने में आती है और यहाँ मन्नतें पूरी होती हैं। कुछ इतिहास बताएंगे बाबा के बारे में? जी हाँ, जरूर बताएंगे। ऐसा है कि ये स्थान जो है बहुत सिद्ध पीठ है और यहाँ ठाकुर जी का बहुत प्राचीन मंदिर है। और ये दर्शनामी जो संत लोग होते हैं, सन्यासी लोग, उन लोगों का स्थान था। उसमें इन लोगों की उपाधि थी गिरी की। और बाबा विश्राम गुरु स्वामी महाराज आज से 600 वर्ष पहले यहाँ पर महंत के रूप में उपस्थित हुए थे, आए थे। और सरजू का किनारा था, यहाँ सरजू का किनारे रह के तपस्या करते थे और बहुत काफ़ी इनकी ख्याति हो गई थी इस क्षेत्र में, सिद्धि प्राप्त हो गई थी इनको। बहुत दूर दूर से लोग दर्शन करने के लिए आते थे। उसी प्रकरण में हमारे पूर्वज बुढ़ियाबाड़ी के तिवारी हम लोग हैं, गोरखपुर ज़िले में पड़ता है वो स्थान। वहाँ से चल कर जाके बलिया बहेड़ी नाम का एक गाँव है सटे हुए, उसमें वहाँ पर जाके बसे थे, रस्ते थे गंगा के किनारे। और वहाँ पर कुछ दिक्कतें आई तो वहाँ से उछल करके सोचे कि फिर किसी सदावाहिनी नदी के किनारे ही चल के बसे हम। तो वहाँ से अपने बसने के लिए चले, क्षेत्र देखते हुए तो यहाँ तक चले आए। नरियाव जो है एक हमारे क्षेत्र में ही मिश्र जी लोगों का गांव है, गौतम मिश्र हैं लोग वहाँ। तो वहाँ पर पहुँचे तो बड़े विद्वान आदमी थे वो। वहाँ पहुँचे कुएँ पर पानी पीने के लिए, तो मिश्र जी लोगों ने उनका बड़ा स्वागत किया, बैठाया, बड़े सत्कार से पानी नहीं पिलाया। पूछा बाबा आप कहाँ से आए हैं, कहाँ जा रहे हैं? तो उन्होंने बताया कि मैं बलिया ज़िले के बहेड़ी का रहने वाला हूँ और यहाँ आ रहा हूँ, मुझको बसना है, कहीं सरजू के किनारे ही बसना चाहते हैं, वहाँ नहीं रहना चाहते हैं। तो मिश्र जी लोगों ने कहा कि हम लोग यहाँ के ज़मींदार हैं और आप हमारे गांव में ही निवास करिए, हम लोग आपको ज़मीन दे रहे हैं। और मिश्र जी लोगों ने ज़मीन बता दिया। बाबा वहीं पर रात को रुके और फिर वहाँ से दूसरे दिन वापस हो गए। तो जाके उनके 5 पुत्र थे, जाके उसमें से 2 जो उनके बड़े पुत्र लोग होशियार थे, उन लोगों को लेकर दोबारा आए और मिश्र जी लोगों का गाँव दिखाए नरिया और सब बताए कि यहाँ ज़मीन दे रहे हैं लोग बसने के लिए, रहने के लिए। तो वो लोग भी पास किए और वो लोग आकर के यहाँ बसे नरिया में। तो प्रेम नारायण तिवारी जी जो आदि पूर्वज हम लोगों के थे, वो यहाँ बाबा विश्राम गुरु स्वामी की ख्याति हो चुकी थी, तो यहाँ दर्शन करने के लिए आते थे और यहाँ से शाम को जाते थे, लौट के अंधेरा हो जाता था। तो बाबा ने कहा कि पंडित जी आप इधर कहीं रहते तो अच्छी बात थी, आपसे स्नेह प्रेम है, विद्वान आदमी हैं। तो बाबा ने यह कहा कि बाबा यहाँ बसने की ज़मीन कोई देता तो न बसा जाता यहाँ। अभी तो हम बलिया से आके यहाँ नरिया में बसे हुए हैं, मिश्र जी लोगों के गाँव में। तो उसमें श्री मझौली महाराज भी यहाँ आया जाया करते थे बाबा के दर्शन में। तो एक दिन मझौली महाराज बाबा के दर्शन में आए थे विश्राम गुरु स्वामी के यहाँ। तो बाबा विश्राम गुरु स्वामी ने कहा कि राजन ये ब्राह्मण विद्वान हैं और इनके बसने के लिए कहीं जगह दो। तो उन्होंने जो सोनबरसा ग्राम है, पहले ये गांव नहीं था, यहाँ पर जब तमाम जंगल वगैरह था, वहाँ पर एक घोटा था किसी यादव जी का। और वहीं पर मझौली महाराज ने बताया कि महाराज यहीं आप बस जाइए, आपको ज़मीन दे दी जाती है। तो उन्होंने अपने कर्मचारियों को भेजा, उन लोगों ने वहाँ ज़मीन दिखा, बता दिया, पैमाइश करा दिया। और बाबा फिर नरियाव से आकर सोनबरसा ग्राम में रुक गए और वहीं बसे और तभी से हम लोग यहाँ बसे हुए हैं। और यहाँ बाबा बराबर हम लोग पूर्वज आते जाते रहे। और सोनबरसा से ही हमारे पूर्वजों में से कुछ जोगापुर में हमारे ही खानदान के लोग जाके बसे हुए हैं, जो बट्टा चौराहा के पास है। और इसी में से जो भटनी स्टेशन है, जंक्शन स्टेशन, वहाँ वो हथवा नकहानी एक मौजा है, वहाँ भी जाके हमारे वंशज लोगों में से बसे हुए हैं। वो सब लोग हमारे खानदान के हैं और बाबा की बड़ी प्रसिद्धि है, सिद्धि है। जो कोई भी लोग आते हैं एक से एक अपनी समस्या लेकर के बाबा के यहाँ प्रेम से माथा टेकते हैं और मिन्नतें मांगते हैं, उन लोगों की मिन्नतें पूरी होती हैं और बराबर भजन कीर्तन लोग कराते रहते हैं। और असाध्य रोग भी बाबा के यहाँ आके जो माथा टेकता है, श्रद्धा से पूजा करता है, उसकी वो असाध्य रोग दूर हो जाते हैं और सुखी हो जाता है। आज़ाद भारत के बाद आज तक ये आश्रम विकास से कोसों दूर रहा है। अभी 1 साल पहले ग्राम प्रधान नरसिंहनाथ श्री पंकज चौधरी और जनता के जनार्दन का असीम सहयोग से हाल बन के तैयार है, जिसमें हम लोग बाइट कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या आप सरकार से मांग करते हैं? अब इसके लिए तो हम यही कहेंगे कि आज तक देश की आज़ादी के बाद से लोगों का ध्यान इधर नहीं आया, कोई भी जनप्रतिनिधि का ध्यान नहीं दिया और न लोगों से कहा। अब थोड़ा सा पंकज यादव जी जो है इस गाँव के रहने वाले हैं, प्रधान हैं, और उनका ध्यान आया तो उन्होंने अपना
सहयोग लगा करके, लोगों से सहयोग लेकर के ये हाल बनवाया। और हम आपके इस चैनल के माध्यम से जनप्रतिनिधियों से और जनता का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं कि लोग आकर के सरकार से, जनप्रतिनिधियों से मांग करें कि यहाँ भी इसको पर्यटन स्थल बनाया जाए और इसका चौमुखी विकास किया जाए यहाँ का। आप सर अपना परिचय बता दीजिए। राम विलास तिवारी, सलेमपुर देवरिया। बाबा विश्रामगिरी स्वामी जी महाराज के बारे में कुछ बताएंगे? सरजू नदी के पावन तट पर स्थित नरसी-डाँड़, जहाँ विश्रामगिरी बाबा का सिद्ध पीठ है। भगवान राम के समय का ही यह सिद्ध पीठ है। यहाँ जो भी आता है अपनी मन्नत मांगता है, उसकी मन्नत पूरी होती है। मझौली राज बराबर यहाँ आया जाया करते थे, बाबा का आशीर्वाद लेते थे। इस स्थान को सरकार द्वारा पर्यटक केंद्र के रूप में विकसित करना जरूरी है। यहाँ जो भी लोग अपनी मन्नत लेकर के आए, उनकी मन्नत पूरी हुई। आप जरा अपना परिचय बता दीजिए। मैं शेषनाथ तिवारी उर्फ लाल साहब, निवासी ग्राम सोनबरसा। बाबा विश्रामगिरी स्वामी जी के बारे में जरा कुछ बताएंगे? ये सिद्ध पीठ हम लोगों के पूर्वजों से प्रचलित रही है। आस्था सबका रहा, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हुई हैं। दो प्रसिद्ध गांव मैल और नरसिंहडाँड़ के बीच में स्थित ये सिद्ध पीठ इस इलाके की मनोकामना पूर्ण करने में सबको अपनी मान्यता है कि आते हैं लोग। हर शुभ कार्य में, हर कुछ मांग करने में यहाँ संतुष्ट होकर जाते हैं। इसे तो सरकार को चाहिए कि पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करे ताकि और जनता संतुष्ट हो। देखिए, हमारे साथ 3 वयोवृद्ध लोगों से हमने बात किया और सबने एक मुखर स्वर से यही कहा कि इस स्थान का पुनरुद्धार होना चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज से हम भी मांग करते हैं, और हमारी आवाज़ अगर वहाँ तक पहुँचेगी, जनता के पास, जनप्रतिनिधियों के पास अगर पहुँचती है, तो हमारा गुजारिश है कि आप का ध्यान इधर आकृष्ट हो। और इस जो स्थान है बाबा विश्रामगिरी स्वामी जी महाराज का, और ठाकुर जी महाराज बगल में विराजमान हैं, ठाकुर जी और बाबा विश्रामगिरी स्वामी जी महाराज, और तमाम ये बागीचा है बाबा विश्रामगिरी स्वामी जी के मंदिर परिषद में, यहाँ का समुचित विकास किया जाए। बस यही मैं मांग करता हूँ सरकार से। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।